आप सभी मित्रों का पुनः एक बार स्वागत है आज के इस नई क्लास में। इससे पहले की जो पूर्व की क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने संपूर्ण वैदिक संहिता का एक परिचयात्मक सेशन किया था। लगभग वेद में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मुख्य रूप से वेद, उसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और शिक्षा ग्रंथ एवं षड वेदांग, तो ये सब कुछ हमने विस्तार से इनके विषय में अध्ययन किया था और आप सभी लोगों ने वह वीडियो देख ली होगी। जो नहीं देख पाए हैं वह भी उस वीडियो को अवश्य देखें। तो इसी क्रम में आज का यह सेकंड पार्ट हमारा जो मैराथन का है, इसमें हम जो हमारे आस्तिक एवं नास्तिक हमारे दर्शन हैं उनका एक परिचयात्मक क्लास आज यह रहेगा। देखिए, दर्शन भी जैसे मैंने कल आपको बताया था वेद की तरह ही एक विस्तृत रूप है। वैसे जो दर्शन है पूरा, इसको पढ़ने के लिए हमें बहुत समय चाहिए। आज की यह जो क्लास लगभग 1 घंटे की हो सकती है। तो उसमें 6 आस्तिक दर्शन हमारे होंगे, 3 नास्तिक दर्शन होंगे, उसमें फिर बौद्ध के 4 भेद हो जाते हैं। तो लगभग सभी का सामान्य परिचय और क्या जो उसमें मुख्य है उसमें पदार्थ कितने हैं, उसमें द्रव्य कितने हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्लियरली। और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें इसके लास्ट में मैंने रखे हुए हैं, उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आवाज़ इत्यादि आपको क्लियर आ रही होगी। और एक साथ में ही एक आवश्यक निर्देश भी मैं आपको दूंगा। अगर हो सकता है किसी को वीडियो की क्वालिटी कम दिखाई दे रही हो तो आप अपने में जो ऑप्शन होगा आपके पास वहाँ पे जाके क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि नेट में 360p में यह कम भी जो स्लाइड्स होती है कम अगर दिखाई दे रही हैं, कम क्वालिटी हो जाती है, 144 हो जाती है, 240 हो जाती है, 280 हो जाती है, तो उसको 360 से ऊपर भी कर सकते हैं। उसमें आप कर लीजिएगा। तो यह देखिए, केवल शिक्षा शास्त्री ही की तैयारी करें उनके लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सभी एमए संस्कृत से ITEP जो भी बीएड का कोर्स आया हुआ है उसमें संस्कृत जहाँ पे भी लगी हुई है, जहाँ दर्शन का परिचय, जहाँ पे दर्शन पूछा जाने वाला है, सभी के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी, सभी जगह यह काम आएगी। और UGC नेट में भी यह लगा हुआ है, तो हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट यह क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा शीघ्र हम करेंगे, क्योंकि वैसे यहाँ पे मैं स्लाइड्स में बहुत बड़ा के मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लिखा हुआ है और स्पष्ट करके लिखा हुआ है, तो वह स्पष्ट पढ़ते ही आपको स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ नहीं होगा मैं वो क्लियर आपको करते रहूँगा। सभी दर्शनों के प्रमुख जितने ग्रंथ हैं और उनकी रचयिता कौन है, उसमें क्या चीज़ है, वो भी हमने यहाँ पर कवर की है। तो सबसे पहले बात अगर हम दर्शन की करेंगे तो दर्शन किसे कहते हैं, एक सामान्य रूप में दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है और क्या है दर्शन शास्त्र। दर्शन शब्दे करणार्थे ल्युट् प्रत्यय कृतः अस्ति। तो कर्ण के अर्थ में देखिए, ल्युट् प्रत्यय जो है कर्ण और भाव दोनों अर्थ में होता है, तो यहाँ पे कर्ण के अर्थ में ल्युट् प्रत्यय दर्शन शब्द में किया हुआ है, जिससे कर्ण हमारा दर्शनम यह शब्द की उत्पत्ति होती है। दर्शन शब्द में ल्युट् प्रत्यय करके दर्शनम हमारा बनता है। कर्णम अर्थात क्रियाया प्रकृष्टोपकारकम साधनम इति वा। तो कर्ण आपने साधक तमम कर्णम जो प्रकृष्ट उपकारक होता है क्रिया को करने में, क्रिया का ज्ञान हमें जो होता है कि क्रिया क्या क्यों हो रही है, कहाँ पे उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जिसके द्वारा हमें पता चलता है वो कर्ण होता है। अतः येन साधनेन इदम वस्तु जातम ब्रह्म जीवात्मा प्रकृति च याथा तथ्येन दृश्यते अर्थात निरीक्ष्यते तत्साधनमेव दर्शनमिति प्रसिद्धम। तो दर्शन किसे कहते हैं, तो देखिए, दृश्यते ज्ञायते विचार्यते परम तत्वम परम लक्ष्यम वा येन तद दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है, जिसके द्वारा हमें दिखाई देता है। एक लौकिक अगर हम बात करें तो लोक में क्या होता है, हम मार्ग में भ्रमण करने कहीं भी जा रहे हैं तो हमारी आँखें, हम आँखों से देखते हैं। इसी तरह अगर अध्यात्म में हमें देखना है, ग्रंथों के आधार पर हमें देखना है, नॉलेज के ज्ञान के आधार पर हमें देखना है, तो उसके लिए एक ये ब्रह्म की प्राप्ति, जीवात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ईश्वर और ये जो भी चीज़ें हैं, वस्तु, अहम, मैं कौन हूँ, ये सब चीज़ों का ज्ञान हमें आध्यात्मिक रूप में दर्शन से होता है। दर्शन से हमको यह सब दिखाई देता है, इससे हमें इन सब चीज़ों का बोध होता है। जो भी ये टॉपिक्स यहाँ पे जितने भी हैं, ये ब्रह्मा, जीव, आत्मा, प्रकृति, पुरुष, मोक्ष, हमारे 4 पुरुषार्थ, सब चीज़ें दर्शन के द्वारा हमें पता चलती हैं। किम नाम दर्शन शास्त्रम। अस्मिन् संसारे आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक इति त्रिविध दुःखानाम अनुभवः सर्वेषां भवति। अतः एतेभ्यः त्रिविध दुःखेभ्यः सर्वथा मुक्त्यर्थम ऋषिभिः सूक्ष्म चिंतन द्वारा ये अनुभूति संपन्नाः सिद्धांता प्रदत्ताः सन्ति तेषां लिखितानां सिद्धांतानां यत् ग्रंथ स्वरूपम
अस्ति तद दर्शन शास्त्रम इति उच्यते। तो मूल इसका कहने का आशय है कि जो भी हमारे जितने भी प्रकार के दुख हैं, जितने भी हमारे दुख होते हैं ना, वो सब ये तीन पार्ट में आ जाते हैं। आध्यात्मिक दुख होता है हमारा, आदि भौतिक होगा और आदि दैविक, ये तीन ही प्रकार के सब कुछ होते हैं जितना भी हम संसार में होता है, तो इन्हीं में वो उनकी गणना हो जाती है। तो ये तीनों प्रकार के तीनों दुख जो हमारे हैं, इनसे मुक्त होने के लिए, इनसे मुक्ति पाने के लिए जो हमारे ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा सूक्ष्म चिंतन के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, या जो सिद्धांत एक ग्रंथ के रूप में लिखे गए हैं, उसको हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो ये है दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन शास्त्र क्या है। अब इसके बाद आगे जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, दर्शन के भेद। सामान्य रूप से दर्शन के भेद से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने दर्शन हैं, और आस्तिक दर्शन या आस्तिक और नास्तिक। और इसी को देखिए, जो आस्तिक दर्शन होता है उसी को वैदिक दर्शन कहते हैं, अनास्तिक को अवैदिक दर्शन कहते हैं। तो जो भी दर्शन जिसकी वेद के ऊपर आस्था है, जो वेद को मानता है, वेद के अनुसार अपनी चीज़ों को बताता है, वेद को मुख्य रूप में रख के, तो वे सब आस्तिक दर्शन हैं। और जो वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, वे सब नास्तिक, या उनको आप अवैदिक दर्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें से देखिए, जो प्रमुख वैदिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, उसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य, और फिर योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा। तो ये क्रम से हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और जो अवैदिक यानी कि हमारे नास्तिक दर्शन है, उसमें कौन कौन से आते हैं, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। इसमें से जो बौद्ध दर्शन है, इसके 4 भेद होते हैं। वो अभी हम जब बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। सौत्रांतिक, माध्यमिक और योगाचार और वैभाषिक, ये 4 भेद इसके होते हैं। तो ये दर्शन के 2 भेद हैं। जो वेद को मानते हैं, जो भी सिद्धांत, जो दर्शन वाले, तो वे सब आस्तिक दर्शन हैं। जो वेद को नहीं मानते, वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, वे नास्तिक दर्शन हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे षड आस्तिक दर्शन जो है, इनके भी 3 भाग किए हुए हैं। इनको भी 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको भी ले लिया था, इस स्लाइड को मैंने बना लिया है। षड आस्तिक दर्शनी त्रिधा विभक्तानि भवन्ति। जो ये 6 आस्तिक दर्शन है, आपने ऊपर पढ़े थे, इसमें 2 तो तर्क के आधार, 2 में आपको तर्क की संबंधित चीज़ें मिलेंगी। हर किसी चीज़ का तर्क आपको देखने को मिलेगा, और उनको तर्क संज्ञा दी गई है। और 2 को सांख्य की संज्ञा दी गई है, और 2 है मीमांसा संबंधित, मीमांसा की इनको संज्ञा दी। मीमांसा के अंतर्गत इनका विभाग हो जाता है। समान तंत्रत्वात् अयम विभाग करता है। देखिए, 2 दर्शनों में समान चीज़ें मिलती हैं। ये 2 दर्शनों में तर्क है, 2 में सांख्य संबंधित चीज़ें हैं, और 2 मीमांसा संबंधित चीज़ें हैं। तो लगभग आपस में हल्का फुल्का इनमें पदार्थ इत्यादि की समानता आपको देखने को मिलेगी। तो इसके 3 विभाग इसके किए, तर्क, सांख्य और मीमांसा के अनुसार। तथा 2 तर्कों, जो तर्क वाले हैं, उसमें न्याय और वैशेषिक दर्शन है। ये है प्रमाण, पदार्थ, विचार प्रधान है इनमें। ये जो है तर्क वाले हैं, इसमें प्रमाण को मानते हैं, पदार्थ और विचार को प्रधान रूप से देखा जाता है। सांख्य वाले जो हैं 2, इसमें सांख्य और योग दर्शन आ जाते हैं। ये प्रकृति और पुरुष का मुख्य इनमें भूमिका रहती है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और ये भी विचार प्रधान है। जो मीमांसा वाले हैं, इसमें पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसमें धर्म और ब्रह्म विचार, ये धर्म और ब्रह्म संबंधित विचार को प्रधान मानते हैं। तो 3 पार्ट्स से यहाँ पे इनको बांटा हुआ है। 6 को भी 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। अब यहाँ पे एक बार आस्तिक दर्शन और अनास्तिक दर्शन को हम अवैदिक, नास्तिक, आस्तिक को एक बार और डिवाइड यहाँ पर करके, जो श्रेणी बनी हुई है, एक श्रृंखला बनी हुई है कॉन्सेप्ट मैपिंग, इससे देख लेते हैं। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो ये है 6 हैं आस्तिक दर्शन। और इसमें भी देखिए 2 को किससे बांटा हुआ था, अभी मैंने आपको बताया, तर्क से, 2 सांख्य में के भाग में आ जाते हैं और 2 मीमांसा में। अवैदिक दर्शन यानी कि नास्तिक दर्शन जो है, चारवाक, जैन और बौद्ध। फिर बौद्ध की भी 4 भाग हो जाते हैं। अब आइए, दर्शन जो हैं उनके जो हैं प्रवर्तक कौन है, और मुख्य जो सूत्र ग्रंथ है उसका नाम क्या है। न्याय दर्शन सर्वप्रथम है, तो महर्षि गौतम जी इसके प्रवर्तक हैं। न्याय सूत्र इसका जो है सूत्र ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद हैं, वैशेषिक सूत्र इसका सूत्र ग्रंथ है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल हैं, और सांख्य सूत्र इसका सूत्र ग्रंथ है। देखिए, जो सूत्र ग्रंथ होता है ना, उसी से जितने भी आप इस दर्शन के संबंधित आपको सिद्धांत मिलेंगे, जितने भी आपको इसकी पुस्तक मिलेंगी, जो भी व्याख्याएँ मिलेंगी, जो भी वृत्ति इत्यादि मिलेंगी, सब ये सूत्र के आधार पर ही होती हैं। तो सभी जितने भी दर्शन, सभी के सूत्र इंपॉर्टेंट होते हैं। योग दर्शन
महर्षि पतंजलि इसके प्रवर्तक हैं और योग सूत्र इसका मुख्य सूत्र ग्रंथ है, इसका सूत्र ग्रंथ है योग, इनके द्वारा रचित है ये सब। ये जो महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्र इन्होंने लिखा हुआ है, इसकी रचना सभी ये जो भी हैं आचार्य यहाँ दिए हुए हैं, इनका अपना खुद का स्वयं का यह सूत्र ग्रंथ है। पूर्व मीमांसा जो है महर्षि जैमिनी पूर्व मीमांसा जिसमें मीमांसा सूत्र है, और उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी हम लोग कहते हैं, महर्षि बादरायण वेदव्यास जी, तो वेदव्यास जी इसके हैं प्रवर्तक। ब्रह्मसूत्र इसका सूत्र है, ब्रह्मसूत्र, इसको वेदांत सूत्र भी कहा जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए दर्शन उसके प्रवर्तक कौन है, सभी दर्शनों के प्रवर्तक। इसके बाद देखिए यहाँ पे नास्तिक दर्शन अभी नहीं दिए, वो आगे होंगे, उनको हम आगे देख लेंगे जहाँ जब आएंगे, क्रम से लास्ट में शायद होंगे तो वहीं देख लेंगे। अब इसके बाद अगला आता है प्रमाण की संख्या, कौन सा दर्शन कितने प्रमाण मानता है, ठीक है, प्रमाण किस दर्शन के द्वारा कितने प्रमाण माने हुए हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले लिया हूँ। सबसे पहले देखिए चारवाक दर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, केवल एक ही प्रमाण मानता है या प्रत्यक्ष केवल प्रमाण। चारवाक केवल प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई दे रहा है उसी को मानता है। जैन दर्शन के जो भी लोग हैं वो दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। बौद्ध में भी 2 माने जाते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान। और उसके बाद न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। वैशेषिक दर्शन, उसके बाद न्याय वैशेषिक में प्रत्यक्ष और अनुमान 2, यहाँ पे भी ये भी 2 ही मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान। सांख्य योग प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, इसको शब्द भी कहा जाता है आगम को, ये मानते हैं 3 प्रमाण। और उसके बाद योग भी 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम को शब्द भी कहते हैं, ये भी 3 प्रमाण मानता है। सांख्य और योग दोनों 3 प्रमाण। मीमांसा जो है प्रभाकर है, मीमांसा में प्रभाकर के अलग प्रमाण बताए गए हैं, भट्ट जो है उनके अलग प्रमाण बताए गए हैं। तो प्रभाकर के द्वारा 5 प्रमाण माने जाते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति है। और भाट्ट के द्वारा जो मीमांसा है वहाँ पे इन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव, इन्होंने 6 प्रमाण यहाँ पे माने हुए हैं कुमारिल भट्ट के द्वारा। और वेदांत में 6 प्रमाण यहाँ पे भी माने जाते हैं, जो कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव और अनुपलब्धि। अभाव का ही नाम अनुपलब्धि है, तो ये 6 प्रमाण यहाँ पे भी माने जाते हैं। तो ये हैं हमारे आस्तिक दर्शन। देखिए आस्तिक नास्तिक दोनों यहाँ पे हो गए हैं हमारे, 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। इसमें मीमांसा में 2 प्रभाकर का मत अलग है, और जो सुधाकर हैं उनका मत, प्रभाकर और सुधाकर इनका दोनों कुमारिल भट्ट हैं और प्रभाकर दोनों का मत यहाँ पर अलग अलग है। प्रभाकर हमारे 5 मानते हैं प्रमाण, और मीमांसा में जो कुमारिल भट्ट हैं वो 6 प्रमाण मानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए किस दर्शन में कितने प्रमाण माने हुए हैं। और एक और यहाँ पे दिया हुआ है पौराणिक, पुराणों में कितने प्रमाण माने गए हैं, 8 प्रमाण। सबसे ज़्यादा पुराणों में प्रमाण माने गए हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, संभव और ऐतिह्य है, ठीक है, ऐतिह्य। तो पुराणों में 8 प्रमाण माने गए हैं, जिसमें से प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव और संभव एवं ऐतिह्य, तो ये प्रमाण हैं। इसमें देखिए आप श्रृंखला बना सकते हैं, 6-6 इसमें हैं, और 3 वाले देखिए 2 हैं, और उस बाद 2 वाले यहाँ पे आपको 3 मिल जाएंगे। तो इस तरह से तैयार आप इसको कर सकते हैं। बाकी हल्का सोचने की ये बस आप शांत मन से, मैंने कल भी आपको बताया था, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप हल्का शांत मन से अगर सोचेंगे वो आपका तैयार हो जाएगा। तो ऐसा ही हर एक विषय है। अगली स्लाइड फिर देखिए, ये तो आपने प्रमाण आप देखे थे। अब पदार्थ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सभी दर्शन के अनुसार अपने अपने पदार्थ की संख्या बताई गई है। तो आस्तिक दर्शन में सबसे पहले स्टार्ट हो रहे हैं न्याय 16 पदार्थ मानते हैं, और वो है ये पदार्थ। वैसे आपको ये भी याद होना चाहिए, इनका क्रम पूछा जाता है, लेकिन नहीं है तो तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, रिवीजन इसका कर लीजिएगा। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास और छल, एवं जातीय और निग्रह स्थान। तो ये 16 पदार्थ न्याय के दर्शन वाले मानते हैं, न्यायिक मानते हैं। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ माने हुए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय भावाः, सप्त पदार्थाः। तर्क संग्रह आपने पढ़ी होगी। सांख्य दर्शन में 25 तत्व को ही पदार्थ आप कह सकते हैं। तो इसमें प्रकृति और महत तत्व और अहंकार के अलावा 5 तन्मात्राएँ हैं, 5 महाभूत है, और 11 इंद्रिय हैं, और 1 पुरुष है। तो ये 25 हो जाते हैं। और योग में भी देखिए, ये तो 25 हैं ही, इसके अलावा ईश्वर बढ़ जाएगा।
ईश्वर को, इसलिए योग को शैश्वरवाद भी कहा जाता है। शैश्वर ईश्वर को मानता है, इसलिए शैश्वरवाद भी हम योग दर्शन को कहते हैं। 26 पदार्थ यह मानता है, ईश्वर अलग है इसमें सांख्य के अलावा। तो 16 पदार्थ न्याय में है, वैशेषिक में 7 पदार्थ माने जाते हैं। सांख्यिकों के अनुसार 25 तत्व यानी 25 पदार्थ, और योग दर्शन के अनुसार योग जो हमारे पतंजलि जी हैं उन्होंने 26 पदार्थ माने हुए, 26 तत्व माने हुए हैं। आगे वेदांत में देखिए, जो है वेदांत, यहाँ पे इसमें 3 हमें मत मिलते हैं वेदांत में। अद्वैत मत अलग मिलता है, द्वैतों के अनुसार अलग मत मिलता है, और विशिष्ट अद्वैतों के अनुसार से अलग मत मिलता है। तो ऐसे में जहाँ कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है ना, वहाँ से वैसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुख्य रूप से 2 में जीव और ब्रह्मा, और कोई ब्रह्मा, केवल ब्रह्मा भी माना जाता है। और अभी 17 जो है अद्वैत के जो मत वाले हैं वे 17 मानते हैं, और द्वैत वाले 3 मानते हैं। तो आप वेदांत अगर आता है, या तो आपको एक दिया मिलेगा ऑप्शन में ब्रह्म केवल, या 2 मिलेगा जीव और ब्रह्म। और ऐसे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता नहीं है, 2 ही अधिकांश आपको देखने को मिलेगा, जीव और ब्रह्म। मीमांसा जो है भाट के अनुसार, सुधाकर जो अभी मैं आपको कुमारिल भट्ट बताया था, उनके वो भी मीमांसा में प्रभाकर और जो है भट्ट दोनों का प्रमाण भी बताया गया है, और दोनों का पदार्थ भी बताया गया है। तो ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य और शक्ति 5 पदार्थ मानते हैं, और 8 पदार्थ प्रभाकर के अनुसार उन्होंने माने हैं। जिसमें देखिए, थोड़ा मैं इसको स्लाइड को यहाँ को ले लेता हूँ, क्योंकि बाद में आपको नहीं दिख सकता है ये। 8 पदार्थ माने, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, समवाय, शक्ति, संख्या और सादृश्य। तो ये 8 पदार्थ मानते हैं प्रभाकर के मत के अनुसार हैं। और चारवाक में 4 तत्व इन्होंने माने हुए हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज और वायु को ये मानते हैं, आकाश को ये नहीं मानते हैं। ठीक है, चारवाक में जो है पृथ्वी, जल और तेज और वायु, ये 4 द्रव्य मानते हैं। 4 तत्व भी इनको कह सकते हैं, द्रव्य तत्व एक ही बात है। तो 4 हमारे चारवाक के। जैन के अनुसार जो हैं 2 यहाँ पे पदार्थ आपको दिखाई दे रहे होंगे, जीव और अजीव। लेकिन आपको जैन में भी जो है ना मत इसका अलग अलग दिखाई देता है। जैन में 5 पदार्थ भी दिखाई देते हैं, और 7 पदार्थ भी देखने को मिलते हैं। तो प्रमुख रूप से 2 पदार्थ का अधिकांशतः जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो मुख्य 2 ही हैं, जीव और अजीव। तो उसको, अजीव को जड़ भी कहा जाता है, जड़ बुद्धि भी कहा जाता है। तो जीव और अजीव 2 पदार्थ हैं जैन में। बौद्ध दर्शन के अनुसार भी 2 पदार्थ हैं, और 5 भी इसमें देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा जो कन्फ्यूजन वाले हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं जो कन्फ्यूजन वाले हैं, और बनेंगे तो देखिए 2 मुख्य यहाँ पे 2 ही इसमें अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। 2 पदार्थ, स्वलक्षण और सामान्य लक्षण, और 5 भी इसके पदार्थ देखने को मिलते हैं बौद्ध के भी। तो थोड़ा इनमें मतभेद दिखाई देता है पदार्थों की संख्या में। तो ये सभी दर्शनों के अनुसार पदार्थ, इनको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से पदार्थ भी और ऊपर प्रमाण दोनों तैयार आपके होने चाहिए। अब आ जाइए, पहला दर्शन हमारा था न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन जो है इसके अपर नाम यानी कि और किस किस नाम से हम न्याय दर्शन को जानते हैं? आन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या। तो ये अन्य नामों से हम लोग न्याय दर्शन को और भी इन नामों से भी हम जानते हैं। और साथ में न्याय दर्शन के लिए आपको जो है अनुमितिवाद, हाँ अनुमिति यहाँ पे लिखा नहीं है, अनुमितिवाद भी अगर कहीं आपको क्वेश्चन पूछा था, अनुमितिवाद और पीठरवाद भी दिखाई देता है। अनुमितिवाद, व्युत्पत्तिवाद और आरंभवाद, असत्कार्यवाद, ये सब हैं न्याय दर्शन के अपर नाम। अब देखिए इसका जो इसके प्रवर्तक हैं वो महर्षि गौतम है, अभी हमने पहले भी देखा था। प्रथम सूत्र जो आपने अभी 16 पदार्थ देखे थे वही प्रथम सूत्र इसका है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, तत्व ज्ञानाम्नि श्रेयसाधिगमः। तो ये है, ये पहला सूत्र इसका है और 16 पदार्थ इसमें बताए हुए हैं। प्रमाण देखिए 4 अभी मैंने आपको बताया भी था, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द 4 प्रमाण न्याय दर्शन न्यायिकों के अनुसार माने जाते हैं। पदार्थ 16 माने जाते हैं। तो ये सब लिखे हुए हैं, इसमें ही हैं ये दिए हुए। आगे देखिए न्याय दर्शन के अनुसार जो न्याय दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं, क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनता है वही मैं यहाँ पे लिया हूँ, ज़्यादा बाहर की चीज़ें मैंने इसमें नहीं ली हैं। तो उसके बाद देखिए न्याय सूत्र किसका है? न्याय सूत्र है महर्षि गौतम का है और न्याय दर्शन का आधारभूत यह सूत्र ग्रंथ है। वात्सायन भाष्य, तो वात्सायन जो है इनका ही है, इनका काम सूत्र भी इनकी रचना है वात्सायन की, और वात्सायन भाष्य भी इन्होंने न्याय दर्शन में लिखा हुआ है।
एक पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से न्याय दर्शन के सिद्धांतकार कौन नहीं है, रचयिता कौन नहीं है, तो आपको इन सभी लोगों के नाम स्मरण होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। न्याय सूत्रणम प्रसिद्ध भाष्य ग्रंथ है ये भी। न्याय भाष्य वार्तिक है उद्योतकर का। वात्सायन भाष्य के ऊपर इन्होंने वार्तिक ग्रंथ लिखा हुआ है। न्याय मंजरी जयंत भट्ट की है। प्रमुख न्याय सूत्रों के ऊपर इन्होंने सूक्ष्म रूप से उनका प्रतिपादन किया हुआ है। न्याय सार है भासर्वग का, और इसमें न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। प्रमाण मीमांसा प्रधान इसमें माना गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा केवल मैं इसका उच्चारण यहाँ पे कर देता हूँ, बाकी आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा और हो सके तो रिवीजन इसका कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन आप कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रचनाएँ हैं, सब न्याय की ही रचनाएँ हैं। तत्व चिंतामणि है गंगेश उपाध्याय की, और दधीति टीका तत्व चिंतामणि के ऊपर रघुनाथ शिरोमणि के द्वारा लिखी गई है। ये देखिए नव्य न्याय का है, यह एक अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है तत्व चिंतामणि गंगेश उपाध्याय की, और नव्य न्याय के जनक भी इनको कहा जाता है गंगेश उपाध्याय जी को। माथुरी टीका जो तत्व चिंतामणि के ऊपर लिखी हुई है, मथुरानाथ तर्कवागीश जी के द्वारा लिखी हुई है। ये रघुनाथ शिरोमणि जो है मथुरानाथ है, रघुनाथ शिरोमणि प्रधान शिष्य आशित इनके प्रधान शिष्य थे। और दधीति टीकाम अवलंबे माथुरी टीका, इन्होंने दधीति टीका जो है ना रघुनाथ शिरोमणि इनके गुरु हैं, इनके ऊपर इन्होंने अपने गुरु की टीका के रचना के ऊपर भी एक टीका लिखी है माथुरी टीका। अगला है जागदीशी जो है जगदीश तर्कालंकार, और इसमें जो यहाँ पे दिया देखिए विषय क्या है वो भी यहाँ दिया हुआ है, तो ज़्यादा हम जल्दी केवल जो रचनाएं हैं उनमें क्या है और उनके रचनाकार कौन है वो हम यहाँ पर साथ में देखते हुए चलेंगे। तो रघुनाथ शिरोमणि दधीति टीकाम विषयीकृत जागदीशी नामना टीका जगदीश भट्टाचार्य ने विरचिता। तो जो दधीति टीका है उसके ऊपर माथुरी भी आपको टीका भी दिखाई दे रहा है, जगदीशी टीका भी उसी के ऊपर लिखा हुआ है। गाधाधरी जो है गदाधर भट्टाचार्य की है, इन्होंने रघुनाथ शिरोमणि की जो दधीति टीका है उसके ऊपर ही इन्होंने भी व्याख्यान ग्रंथ लिखा हुआ है। देखिए बहुत फेमस यह दधीति टीका है रघुनाथ शिरोमणि जी की। यहाँ इसमें देखिए कितनी टीकाएँ इसके बाद इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली विश्वनाथ पंचानन बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है न्याय सिद्धांत का। कारिकावि निबद्ध एवं ग्रंथ न्याय विषयान सरलतया प्रतिपादयति, तो न्याय के विषयों को सरलता से इसमें प्रतिपादन किया गया कारिका के आधार पर। तर्क भाषा केशव मिश्र की है, इसमें भी सभी का सरल रीति में वो वर्णन किया गया है। और प्रकरण ग्रंथ में यह आता है तर्क संग्रह भी अन्नम भट्ट के द्वारा। न्याय दर्शन में प्रवेश के लिए एक सरल रीति का यह ग्रंथ है। और तर्क संग्रह देखिए ना वैशेषिक में भी इसका चीज़ें वैशेषिक में भी जोड़ी जाती हैं और यहाँ पे न्याय में भी, दोनों की समानता रूप से दोनों का यहाँ पे इसमें मिश्रण है तर्क संग्रह में। तो कुछ प्रमुख ग्रंथ थे, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, एक बार पढ़ भी लेंगे देख लेंगे तो आपको स्मरण हो जाएगा। आगे अगला दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के जो हैं जो आचार्य हैं वो हैं महर्षि कणाद यानी कि प्रवर्तक हैं, और इसका अपर नाम है औलुक्य या वैशेषिक का ही अपर नाम है औलुक्य दर्शन भी इसको कहते हैं। और औलुक्य मतलब उल्लू जो पक्षी है उसके नाम से इसका लिया गया, उल्लुक जो उल्लू पक्षी है। और साथ में ही वैशेषिक के अपर नाम में आपको पीलूपाकवाद भी मिलेगा, पीलूपाकवाद, ठीक है, पीलूपाकवाद और परमाणुवाद भी इसको कहते हैं। और प्रथम सूत्र है अथातो धर्म व्याख्यास्यामः, और इसमें दो प्रमाण माने गए हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार, प्रत्यक्ष और अनुमान दो उन्होंने प्रमाण माने हुए हैं। 7 तत्व हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। तो ये वैशेषिक दर्शन के बारे में एक सामान्य जानकारी थी। इसके बाद इसके प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार यानी कि रचनाकार। वैशेषिक सूत्र जो लिखा है महर्षि कणाद के द्वारा लिखा हुआ है, इसके प्रवर्तक भी यही हैं। इसमें वैशेषिक दर्शन का आधारभूत सूत्र ग्रंथ है यह, इसमें प्रमुख जो सूत्र हैं इसमें दिए हुए हैं। प्रशस्तपाद भाष्यम जो है प्रशस्तपाद के द्वारा लिखा हुआ है, वैशेषिक दर्शन का यह भी एक प्रसिद्ध भाष्य है। किरणावली टीका है उदयनाचार्य जी की, प्रशस्तपाद भाष्य के ऊपर ये व्याख्या लिखी हुई है इसमें किरणावली टीका में। न्याय कंदली टीका भी प्रशस्तपाद जो है इसी के ऊपर टीका लिखी हुई है श्रीधराचार्य जी के द्वारा, ये भी एक टीका है। न्याय लीलावती जो वल्लभाचार्य जी हैं बहुत फेमस, अभी आगे इनके विषय में हम बात भी करेंगे। इन्होंने वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन इसमें किया हुआ है न्याय लीलावती में, और यह एक प्रकरण ग्रंथ है वैशेषिक का न्याय लीलावती। तो वैशेषिक सूत्र है कणाद जी का, प्रशस्तपाद भाष्य प्रशस्तपाद जी का है, किरणावली टीका उदयनाचार्य की, न्याय कंदली टीका श्रीधराचार्य की, न्याय लीलावती वल्लभाचार्य की। आगे अगला फिर हमारे यहाँ से
जो था ये वैशेषिक भी कंप्लीट हो गया। वैशेषिक के बाद हमारा अगला जो आता है वो है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सांख्य दर्शन के जो मुनि हैं, प्रवर्तक हैं, आचार्य हैं, वो हैं कपिल मुनि, ठीक है। और सांख्य कारिका आप लोग अधिकांशतः सभी सिलेबस में लगी होती है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। जो 25 तत्व हैं उनके विषय में अंतिम कैसे तक हम मूल रूप में प्रकृति और महत अहंकार, इनसे सब चीज़ों का यहाँ पे गणना होती है। तो ये सब जो आपने प्रकृति महान तो अहंकार तस्मात् गणस्य षोडशका तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, तो पंचभूत महा और तन्मात्रा, इन सबके बारे में आपने अध्ययन किया होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन से वैसे अगर समय है आपको लगता है तो एक बार इसका रिविजन भी कर लीजिएगा। इसका पहला सूत्र है अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। कपिल मुनि का जो सांख्य है, सांख्य का प्रथम सूत्र है ये, ठीक है। और इसमें 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ठीक है। 3 प्रमाण इसमें माने गए हैं। और 25 तत्व अभी मैंने आपको बताए थे योग में और सांख्य में। देखिए सांख्य 25 तत्व मानता है और योग केवल एक तत्व बढ़ जाएगा, 26 हो जाएंगे ईश्वर को मिला के। तो 26 तत्व योग में माने जाते हैं, इसमें 25 तत्व। प्रकृति, महत, अहंकार, मनुष्य, पुरुष और पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, एकादश इंद्रियाँ, सब मिला के 25 हैं। सांख्य कारिका जो काफ़ी फेमस है, 72 श्लोक आपको इसमें मिलेंगे, इसलिए सांख्य सप्तती भी इसको कहा जाता है। ईश्वर कृष्ण के द्वारा यह विरचित है। हिरण्य सप्तती, सुवर्ण सप्तती, कनक सप्तती इसका अपर नाम है। और त्रिविध दुख के बारे में कैसे इससे हम निवृत्त होंगे, ये सब इसमें बताया हुआ है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, और ये तीनों दुख से। और इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सत्कार्यवाद का, उसको भी आप देख लीजिए। सत्कार्यवाद किसका है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सत्कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है, तो ये है सांख्य दर्शन का सिद्धांत है सत्कार्यवाद। और परिमाणवाद भी इसी का है, सांख्य का ही। देखिए 5 कर्मेंद्रियाँ कौन है, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच महाभूत है आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। गुणत्रय में सत्व, रज और तम। एकादश इंद्रिय में, और एकादशवीं इंद्रिय जो है वो है मन है। 10 इंद्रिय प्लस एक एकादश इंद्रिय लिखा हुआ था ना, तो मन वहाँ पे एकादश इंद्रिय है। आगे अब देखिए कुछ सांख्य संबंधित महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें सांख्य प्रवचन भाष्य जो है विज्ञान भिक्षु का है सांख्य प्रवचन भाष्य। सांख्य सूत्रों के ऊपर एक प्रसिद्ध भाष्य है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण जी के द्वारा विरचित है। 72 कारिकाएँ इसमें हैं। अति संक्षिप्त अपनी समग्र सांख्य दर्शन से परिचयम कार्यति, तो इसमें बहुत अच्छा यह ग्रंथ है और लगभग सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है सांख्य कारिका भाष्य किसने लिखा हुआ है, तो गौड़ पादाचार्य हैं, गौड़पाद हैं, इन्होंने लिखा हुआ है। माठर वृत्ति माठराचार्य के द्वारा लिखी गई है। सांख्य कारिका के ऊपर टीका रूप में प्रसिद्ध ग्रंथ है, सांख्य कारिका के ऊपर ही है, ये भी सांख्य कारिका के ऊपर है। जय मंगला टीका जो है ये शंकराचार्य जी की है, ये भी सांख्य कारिका के ऊपर टीका है, ठीक है। सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की है। सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र, देखिए तत्व और वाचस्पति, तो तत्व किसका है, वाचस्पति का है। ये भी सांख्य कारिका के ऊपर टीका लिखी हुई है और बहुत प्रसिद्ध टीका है ये वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी। यहाँ पे सांख्य के सिद्धांतों को सरल और सूक्ष्म रूप से उनका विवेचन किया गया है सांख्य तत्व कौमुदी में वाचस्पति मिश्र के द्वारा। और शंकराचार्य जी की भी देखिए जय मंगला। आगे फिर ये हमारे सांख्य के प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो ये हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। और वैसे देखिए ना सांख्य जो भी दर्शन है आपको हो सकता है कि वैसे इतना ही केवल हमारे लिए पर्याप्त नहीं है जितना हम लोग यहाँ देख रहे हैं। दर्शन अगर पूरा अच्छे से विस्तार से अगर हम पढ़ें तो लगभग एक से भी अधिक क्लास में हम केवल एक दर्शन को हम कर पाएंगे, वो भी विस्तार से अगर हम पढ़ेंगे। अगर उसके फिर पुस्तकों को अगर मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे तब तो और भी काफ़ी समय हमारा लगेगा। तो एक सामान्य परिचय के रूप में हम पढ़ रहे हैं और जितना यहाँ पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चंस जो आपका बनना होगा यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। आगे योग शब्द अब आप आएंगे योग दर्शन में। सांख्य के बाद आपने देखा था ना, जो सांख्य में 2 दर्शन हमारे डिवाइड किए थे, इसमें सांख्य और योग 2 हैं। तो योग जो शब्द है युज समाधो, देखिए युज के अर्थ में 3 धातु हमें मिलती हैं पाणिनि व्याकरण में। युज संयमने, युज समाधो और युजिर योगे, तो ये 3 धातु हैं। इनमें से युजिर योगे और तीनों से अपना अपना अलग अलग अर्थ निकलता है। तो युज धातु से घय प्रत्यय करेंगे तो योग शब्द की निष्पत्ति होती है। पाणिनि व्याकरण के यहाँ पे लिखा हुआ देखिए युजिर योगे, युज संयमने, युज समाधो त्रिभी धातु भी योग शब्द निष्पद्यते
परंतु अत्र योग दर्शने युज समाधौ इति धातु निष्पन्न एवं योग शब्द अभिष्ट। तो यहाँ पे जो हमारा अभिष्ट है वो है युज समाधौ इस धातु के द्वारा योग शब्द जो हमारा यहाँ पे निष्पन्न होता है वो यहाँ पे हमारा अभिष्ट है। और अतः एवं योग सूत्रकार वदति योगश्चित्तवृत्ति निरोध। पहला सूत्र है यह योग दर्शन का, योगश्चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों के ऊपर निरोध ही योग है। तो ये पहला सूत्र यहाँ का योग सूत्र का। और ये योग कैसे किसे कहते हैं? युज्यते अनेन योग है मेलनम। मतलब योग का मतलब क्या है? मिलना। और धातु मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 4 पाद योग सूत्र में आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें समाधि पाद है, साधन पाद है, विभूति पाद है और कैवल्य पाद है। तो समाधि साधन 200 से यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा। समाधि, साधन पाद, विभूति और कैवल्य पाद। इनमें अगर हम बात करें जो यहाँ पे सूत्र हैं उनकी संख्या, तो 51 फर्स्ट 50 यहाँ पे हैं, 1 और उसके बाद फिर 5 फिर 5 और फिर 43, ठीक है, 34। तो ये टोटल मिला के यहाँ पे हमारे जो योग सूत्र है इसमें 195 सूत्र यहाँ पे टोटल हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। योग दर्शन। तो योग दर्शन का एक सामान्य रूप से हल्का सामान्य परिचय यहाँ पे है। योग किसे कहते हैं? चित्तवृत्ति नाम निरोध है, यानी कि जो चित्त की वृत्तियाँ हैं उनके ऊपर निरोध, उनके ऊपर वो हमारी उनके ऊपर हम निरोध कैसे पाएँ, तो यही योग है। इसका हमें यहाँ पे ज्ञान होता है योग के द्वारा। और आगे अष्टांग योग और फिर इसमें 5 भूमि इसकी बताई में काफ़ी विस्तार है योग का भी, तो ज़्यादा अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। तो चित्त की वृत्तियों के ऊपर निरोध अगर हमने पा लिए तो यही योग का मुख्य यहाँ पे आधार है, मुख्य आशय है। इसके अनुसार प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि। प्रथम सूत्र है इसका अर्थ योगानुशासनम। अर्थ योगानुशासनम इसका जो है महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो लिखा हुआ है ना। हाँ, पहला सूत्र देखिए अर्थ योगानुशासनम है और दूसरा है योगश्चित्तवृत्ति निरोध, ठीक है, मैंने शायद अभी आपको बताया था। तो पहला सूत्र योगानुशासनम है और सेकंड है यह योगश्चित्तवृत्ति निरोध। उसके बाद 3 प्रमाण यहाँ पे माने जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को आगम भी कहा जाता है। 26 तत्व भी यहाँ पे भी 26 माने हुए हैं, केवल एक ईश्वर यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा सांख्य के अलावा। 4 पाद अभी मैंने आपको बता दिए हैं, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। और भाष्य ग्रंथ है इसका व्यास भाष्य है, जो कि व्यास मुनि की द्वारा विरचित है। और 4 यहाँ पे चतुर्व्यूहवाद भी इसको कहा जाता है। चतुर्व्यूहवाद ये भी इम्पोर्टेंट है। चतुर्व्यूहवाद क्या है? तो हेय का हेतु, हान और हानोपाय, ये 4 व्यू हैं। इन चारों को चतुर्व्यूहवाद कहा जाता है। ये योग में हमें देखने को मिलते हैं, हे हेतु, हान और हानोपाय। उसके बाद अष्टांग योग क्या है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हैं हमारे अष्टांग योग, ठीक है। अष्टांग योग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसके बाद फिर देखिए सभी के विषय में योग के में बहुत विस्तार से बताया हुआ है। इसमें फिर 5 क्लेश भी इसमें है, अविद्या, अस्मिता, रागत, द्वेषाभिनिवेशा, क्लेशा। और संप्रज्ञात जो है 4 भेद समाधि के, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात होती है, उसमें भी 4 भेद संप्रज्ञात के हैं। तो ज़्यादा अंदर डीप में अभी हम नहीं जा रहे हैं, केवल जो मुख्य ये वैसे तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट ही है। जो 8 ही यहाँ पे अष्टांग योग है, इनके विषय में भी आप लोग पढ़ लें। यम किसे कहते हैं, नियम क्या है? तो यम जैसे हमारा है अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाहा। तो यम, इसी तरह फिर अहिंसा क्या है, सभी के विषय में विस्तार से बताया हुआ है, तो ज़्यादा नहीं जाएंगे। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे योग में इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में योग के प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। योग सूत्र जो है पतंजलि हैं, समग्र योग दर्शन का आधारभूत सूत्रात्मक ग्रंथ है यह। व्यास भाष्य व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है, जो योग सूत्र के ऊपर प्रामाणिक और प्रसिद्ध भाष्य है। योग वार्तिक देखिए विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिक है। इससे पहले आपने एक ग्रंथ और देखा होगा, सांख्य में भी मैंने आपको बताया था, सांख्य तत्व कौमुदी, ठीक है। सांख्य तत्व कौमुदी भी जो थी किसकी थी? इन्हीं की है, विज्ञान भिक्षु की। उसके बाद इसमें ये योग सूत्रों के ऊपर प्रसिद्ध वार्तिक ग्रंथ है। भोजवृत्ति है भोजराज की, योग सूत्रों के ऊपर प्रसिद्ध वृत्ति ग्रंथि, यह भी एक प्रसिद्ध वृत्ति ग्रंथि है। तत्व वैसारदी टीका है वाचस्पति मिश्र की। और योग सूत्रणाम ऊपरी प्रसिद्ध टीका, ये वाचस्पति मिश्र, तत्व वैसारदी है वाचस्पति मिश्र। इससे ऊपर भी इनका नाम देखिए
यहाँ पे अभी हमने जो पढ़े थे वाचस्पति मिश्र, सांख्य तत्व कौमुदी, जो मैं आपको बता रहा सांख्य तत्व कौमुदी जो है वाचस्पति मिश्र की है, और साथ में ही योग में भी इनका है, योग में जो है तत्व वैसारथी। देखिए सांख्य तत्व कौमुदी और तत्व वैसारथी दोनों वाचस्पति मिश्र के हैं। विज्ञान भिक्षु का केवल यहाँ पे योग वार्तिक है, इनका सांख्य में नहीं है विज्ञान भिक्षु का। उसके बाद हठयोग प्रदीपिका, योगी स्वात्माराम की है हठयोग प्रदीपिका। आसन प्राणायामादि विषय प्रायोगिक पक्ष वर्णित है, प्रायोगिक पक्ष का वर्णन यहाँ किया गया है। घेरंड संहिता, देखिए घेरंड से ही घेरंड मुनि की यह घेरंड संहिता है। अब मीमांसा दर्शन इसके बाद हमारा आता है। तो मीमांसा में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, या फिर पूर्व मीमांसा और वेदांत हम इसको कह सकते हैं। अगला जो है वो वेदांत। तो पूर्व मीमांसा जो है इसका अपर नाम है, और भी मैं इसको इसके जो नाम है वो आपको और बता देता हूँ। अगर पूर्व मीमांसा के जो हैं वो हैं उत्पत्तिवाद भी इसको कहा जाता है, ठीक है, उत्पत्तिवाद है। और इसमें दो अभी हमारे मत आप देखेंगे, देखिए यहीं पे मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। एक है भाट्ट मत, ठीक है, भाट्ट का है, एक है प्रभाकर का। तो जो भाट्ट हैं कुमारिल भट्ट, इनका है अभिनव, ठीक है, अभिनव आख्यातवाद। और जो हमारे प्रभाकर हैं इनका है अन्विता विधानवाद, ठीक है। दो वाद हैं इनके, प्रमुख और प्रसिद्ध वाद हैं यहाँ, अन्विता विधानवाद, अभिनवाख्यातिवाद, ठीक है। इसका और अपर नाम भी हमें देखने को मिलता है। तो ये दो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखिए में परीक्षा में आते हैं। तो 4 प्रमाण इसमें हमने देखे थे। अथातो धर्म जिज्ञासा इसका पहला सूत्र है योग मीमांसा दर्शन का। और पदार्थ जो है भाट्ट मत में 5 हैं, मैंने आपको बताया भी था, द्रव्य गुण कर्म सामान्य और शक्ति। मीमांसा प्रभाकर के मत में 8 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय और शक्ति। और संख्या एवं सादृश्य टोटल मिला के 8 पदार्थ हैं इनके अनुसार, प्रभाकर के मत के अनुसार। और जो मीमांसा दर्शन हमारा है इसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट और अगर है तो वो भी अभी इसके जो रचनाएं हैं और प्रमुख सूत्रकार हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी इसमें मीमांसा में पूछे जाते हैं। और टोटल मिला के जो ये जैमिनी जो मुनि हैं इन्होंने 16 अध्याय की जैमिनी सूत्र में 16 अध्याय हैं विरचित किए थे, लेकिन मुख्य इसके 12 अध्याय हैं, जिसके कारण इसको द्वादश अध्याय और द्वादश लक्षणी कहा जाता है। 4 अध्याय इसके जो है वो संकर्षण कांड के नाम से परिचित हैं, लास्ट के 12 मुख्य हैं, तो द्वादश लक्षणी भी हम इसको कहते हैं। और प्रथम सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ ही अथातो धर्म जिज्ञासा। और साथ में इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। प्रमुख जो इसके रचनाएं हैं, मीमांसा सूत्र जो है जैमिनी का ही है, मीमांसा सूत्र जो मैं भी आपको बता रहा था। मीमांसा दर्शन से आधारभूत सूत्रात्मक ग्रंथ है यह। और साबर भाष्य जो है सबर स्वामी का है। मीमांसा सूत्रों के ऊपर अति प्राचीन और प्रसिद्ध भाष्य है। देखिए मीमांसा के ऊपर ही साबर के द्वारा भाष्य लिखा हुआ है, मीमांसा के ऊपर। श्लोक वार्तिक के कुमारिल भट्ट की रचना। मीमांसा सूत्र से प्रथम अध्यायाम अधिकृत्य लिखित ग्रंथ हो। तो मीमांसा सूत्र के प्रथम अध्याय 12 अध्याय हैं जो प्रमुख द्वादश लक्षणी इसलिए हम कह रहे हैं इसको। तो उसमें से पहले अध्याय के ऊपर कुमारिल भट्ट ने अपना ग्रंथ लिखा हुआ है, श्लोक वार्तिक जो है कुमारिल भट्ट का। तंत्र वार्तिक, देखिए श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक है कुमारिल भट्ट का। और ऊपर जो था ये भी श्लोक वार्तिक भी कुमारिल भट्ट का ही है। और इसमें देखिए तंत्र वार्तिक में मीमांसा भाष्य का व्याख्या यहाँ पे उन्होंने की हुई है। बृहति टीका है प्रभाकर मिश्र की, ये मीमांसा सूत्र के ऊपर अधिकृत स्वतंत्र टीका है यह भी। और जैमिनी न्यायमाला मध्वाचार्य जो हैं इनकी जैमिनी न्यायमाला। मीमांसा न्याय प्रकाश आपदेव की। मीमांसा दर्शन का ये भी महत्वपूर्ण प्रकरण ग्रंथ है। अर्थ संग्रह लौगाक्षी भास्कर। और उसके साथ में जो लौगाक्षी भास्कर हैं मीमांसा दर्शन में इन्होंने सभी जो अर्थ संग्रह में आप यहाँ पे भावना, शाब्दी भावना, आरती भावना इत्यादि के विषय में पढ़ेंगे। और अर्थवाद इत्यादि के विषय में भी इन्होंने यहाँ विस्तार से बताया हुआ अर्थ संग्रह में। तो लौगाक्षी भास्कर के द्वारा रचित ग्रंथ है, ये भी मीमांसा का ही ग्रंथ है और एक प्रकरण ग्रंथ है अर्थ संग्रह। इसके बाद नेक्स्ट देखिए मीमांसा की परिभाषा, एक ग्रंथ यह भी है इसका इम्पोर्टेंट। कृष्ण यजुवा जो है इनके द्वारा यह रचित है, कृष्ण यजुवा के द्वारा। और यह भी एक प्रकरण ग्रंथ है मीमांसा दर्शन में प्रारंभिक रूप से अध्ययन करने के लिए। तो यह सब जो मैंने आपको बताए ये मीमांसा दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं और सूत्र हैं, वार्तिक हैं। यहाँ से क्वेश्चन से आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में खासतौर पर और नेट UGC नेट की परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
मीमांसा के बाद हमारा फिर नेक्स्ट जो है जो आस्तिक दर्शन है उनमें वेदांत दर्शन अंतिम है। इसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है और वेदांत सूत्र भी हम के नाम से भी इसको जानते हैं। शारीरक सूत्र शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा गया इसलिए शारीरक सूत्र भी कहा जाता है और भिक्षु सूत्र के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके प्रवर्तक हैं महर्षि वेदव्यास जी, इनका ही नाम है। बादरायण भी इनका नाम है। द्वैपायन द्वीप में इनका जन्म हुआ था इसलिए कृष्ण द्वैपायन। और वेदव्यास, वेदों का इन्होंने विभाजन किया इसलिए वेदव्यास। और प्रथम सूत्र जो है पूर्व उत्तर मीमांसा का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो आप ब्रह्म सूत्र है उसमें उसका पहला सूत्र है यह अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं तो वेद इत्यादि के अध्ययन के बाद यह होता है। अब प्रमाण और पदार्थ मैंने आपको ऊपर बताए थे, तो यहाँ पे भी एक बार हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। 6 प्रमाण वेदांतियों के द्वारा माने जाते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। ये सांकर के मत में है, ठीक है, सांकर के मत में यह है 6 प्रमाण। और पदार्थ देखिए एक पदार्थ भी माने जाते हैं, 2 भी माने जाते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया था 1 भी माना जाता है और 2 भी माना जाता है। और जहाँ पे ना कन्फ्यूजन वाला रहता है वहाँ से क्वेश्चंस कम ही आपको देखने को मिलेगा। तो ब्रह्म केवल एक पदार्थ है मानते हैं। जीव, ब्रह्म, प्रकृति ये सब औपचारिक हैं, ये शंकर जी के मत में है। जीव भी, ब्रह्म, प्रकृति ये सब औपचारिक इन्होंने माने हुए हैं शंकर जी ये। तो ये प्रमुख वेदांत दर्शन से संबंधित एक विस्तृत रूप में यहाँ पे हमने वार्ता की। इसके बाद प्रस्थानत्रयी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रस्थानत्रयी किसे कहते हैं? तो श्रुति प्रस्थान उपनिषद को कहा जाता है, स्मृति प्रस्थान भगवद गीता को कहा जाता है, ब्रह्मसूत्र हमारा तीसरा। तो 3 यहाँ पर प्रस्थान है। इनका विस्तार से देखिए इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। वेदांत दर्शने प्रस्थानत्रयं प्रसिद्धम अस्ति, प्रस्थानम नाम प्रस्तीयते अनेन इति प्रस्थानम, जिसके द्वारा हम लोग ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है, यानी ज्ञान में आगे हम लोग हमारी वृद्धि होती है। अंतिम लक्ष्य जो हमारा है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, इस चीज़ की जो हमें ज्ञान होता है वो प्रस्थान ग्रंथों के द्वारा होता है। तो 3 प्रकार से हम श्रुति, स्मृति, न्याय 3 माध्यम से हम लोग आगे इसमें जा सकते हैं। तो इसको राजमार्ग भी कहा गया है। तो इसमें कौन कौन है? उपनिषद है, श्रुति प्रस्थान है, ठीक है। श्रुति प्रस्थान यानी कि वेद से संबंधित श्रवण, श्रुति परंपरा मैंने आपको बताया था कल वेद वाली वीडियो में। तो श्रुति परंपरा से संबंधित है। उपनिषद किसका भाग है? तो वेद का ही है। आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद क्लियरली मैंने कल की वीडियो में आपको बताया हूँ। नेक्स्ट है भगवद गीता, यह स्मृति प्रस्थान है। और भगवद गीता यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपने सभी ने कमेंट में आंसर देना है इसका। मैं आपका सभी का आंसर क्वेश्चन बाद में चेक करूँगा। भीष्म, देखिए मैं खुद ही आंसर आपको बता दिया हूँ। 20 पर्व में श्रीमद् भगवद गीता है। आपने बताना है पराशर गीता, जो पराशर गीता है वह महाभारत के किस पर्व में है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है पराशर गीता महाभारत के किस पर्व में है। सभी का आंसर मैं लास्ट में चेक करूँगा। अब लास्ट देखिए तीसरा जो है प्रस्थान है, ब्रह्मसूत्र है। इसको न्याय प्रस्थान कहा जाता है। न्याय प्रस्थान का यह ग्रंथ है। अब आगे इसके कुछ प्रमुख जो हमारे देखिए आप क्वेश्चन इसके बहुत बार देखे होंगे, जो वाद वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपका आएगा। इसको अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा, कालक्रम के अनुसार भी इसको तैयार आप कर लीजिएगा। और किसका कौन सा वाद है, किसका क्या मत है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए शंकराचार्य जी, सबसे पहले हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी हैं। इनका जो है अद्वैतवाद है, ठीक है। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य जी का है। और शारीरक भाष्य इन्होंने एक ग्रंथ लिखा हुआ है, उसमें अद्वैतवाद के बारे में सब कुछ विस्तार से इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ भास्कराचार्य जी हैं। इनका है भेदवाद भास्कराचार्य जी का, और भास्कर भाष्य इन्होंने लिखा हुआ है। थर्ड में है रामानुजाचार्य, जो हैं विशिष्ट अद्वैतवाद के जनक माने जाते हैं। श्री भाष्य इनकी रचना है, श्री भाष्य रामानुजाचार्य। आगे देखिए वल्लभाचार्य जी जो हैं वो हैं शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य। अणुभाष्य इनकी रचना है। मध्वाचार्य जो हैं द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। और पूर्ण प्रज्ञ भाष्य इनका, इसके ऊपर भाष्य लिखा हुआ है। और अंतिम है निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद के यह प्रवर्तक हैं। वेदांत पारिजात सौरभ भाष्य इनका, इसके ऊपर ब्रह्मसूत्र के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। कालक्रम भी मैं आपको इसका बता देता हूँ। देखिए अगर बात करें कालक्रम की, तो शंकरो नाम निम्बार्क मध्वाचार्यश्च वल्लभ, एक पद्य है, इसको चाहें तो आप लोग लिख लीजिएगा।
यहाँ पे हल्का सा मैं बता देता हूँ। शंकरो राम निम्बार्क मध्वाचार्यश्च वल्लभः, शंकरो राम निम्बार्क मध्वाचार्यश्च वल्लभः। तो यह कालक्रम के अनुसार है। अभी एक मैं शॉर्ट वीडियो इसके लिए बना दूंगा, केवल कालक्रम की ही वो बनाऊंगा, एक शॉर्ट्स करके बना दूंगा, उसमें आपको ये अच्छे से मिल जाएगा और टेलीग्राम में भी मैं इसको डाल दूंगा। शंकरो राम निम्बार्क मध्वाचार्यश्च वल्लभः। तो शंकराचार्य जी हैं अद्वैतवाद के और राम यानी कि विशिष्ट अद्वैतवाद के शंकरो राम, फिर निम्बार्क हैं जो हैं द्वैताद्वैतवाद के हैं, मध्वाचार्य जो हैं द्वैतवाद के हैं और वल्लभाचार्य हैं शुद्ध अद्वैतवाद के। भास्कराचार्य जी यहाँ पे दिए हुए भेदाभेदवाद इनका है और साथ में इनके ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य का नाम भी आपको पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट देखिए, अद्वैत वेदांत के कुछ प्रमुख ग्रंथ और भी हैं, उनके यहाँ पे उनके बारे में दिया हुआ है। हाँ, ब्रह्मसूत्र है महर्षि वेद व्यास जी का ही इन्होंने इसको लिखा हुआ है, बादरायण जी का। आधारभूत ग्रंथ है वेदांत दर्शन का यह। शारीरिक मीमांसा भाष्य है शंकराचार्य जी का। पंचपदी का पद्म पादाचार्य जी का है, ये ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य है और ये भी ब्रह्मसूत्र के ऊपर चतुसूत्री पर्यंत प्रसिद्ध टीका है पद्म पादाचार्य जी की पंचपदी का। भामती टीका है वाचस्पति मिश्र की, ठीक है, वाचस्पति मिश्र की भामती टीका। और इससे पहले आपने योग में भी इनका ग्रंथ पढ़ा था वाचस्पति मिश्र का। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ वाचस्पति मिश्र ने भामती टीका में, सांकर भाष्य से प्रसिद्ध टीका, ये जो शंकराचार्य जी ने शारीरिक भाष्य लिखा हुआ है उसके ऊपर इन्होंने अपनी टीका लिखी हुई है। पंचपदिका विवरणम प्रकाशात्म यति के द्वारा लिखी हुई है। पंचपदिका की टीका यह है जो पद्म पादाचार्य जी की पंचपदिका है, उसके ऊपर पंचपदिका विवरणम प्रकाशात्म यति के द्वारा लिखी हुई है। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी की रचना है जो वेदांत दर्शन का अनुभवात्मक श्लोकात्मक एक ग्रंथ है। पंचदशी विद्यारण्य मुनि, क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, पंचदशी का भी विद्यारण्य मुनि के द्वारा यह कर्ता इसके हैं। वेदांत दर्शन का दर्शन सर्वेशाम विषयाणाम परिचायक श्लोकात्मक ग्रंथ, वेदांत दर्शन का परिचय इसमें दिया हुआ है एक श्लोक के माध्यम से। अद्वैत सिद्धि है मधुसूदन सरस्वती जी की, अद्वैत सिद्धि मधुसूदन सरस्वती जी की रचना है। इसमें अद्वैत वेदांत जो दर्शन है उसके प्रमुख ये एक वाद ग्रंथ है, दर्शन प्रधान अद्वैत वेदांत के विषय में इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। अद्वैत सिद्धि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अद्वैत सिद्धि और अद्वैत वेदांत संबंधी चीज़ें इसमें हैं। और सिद्धांत लेश संग्रह अप्पय दीक्षित का है, जो सिद्धांत लेश संग्रह है अप्पय दीक्षित का, इसमें उन्होंने वेदांत दर्शन के विभिन्न वादों को संग्रह किया हुआ है इस ग्रंथ में अप्पय दीक्षित ने। एक क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा था उसमें नाम इनका भी दिया था अप्पय दीक्षित का, और यहाँ से नाम दिए थे और एक किसके हैं, कौन से दर्शन के रचनाकार हैं, कर्ता हैं, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये आपको सभी नाम स्मरण होना चाहिए कौन कौन से दर्शन संबंधित है। वेदांत परिभाषा जो है धर्मराज अध्वरी इंद्र की है, ये वेदांत दर्शन का इसमें इन्होंने प्रमाण का निरूपण किया हुआ है और यह भी एक प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत सार सदानंद यति जी के द्वारा रचित है। वेदांत दर्शन में प्रवेश करने के लिए यह एक वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है और एक बहुत सरल रूप में उन्होंने इसकी रचना की है। तो ये वेदांत की कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं वो यहाँ पे हो गई हैं। इनको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन एक आध बार इनका कर लीजिएगा। सभी वेदांत की प्रमुख रचनाएं हैं, शंकराचार्य जी की जो भी हैं सभी आपको पता होनी चाहिए, और भी जो हैं वाचस्पति मिश्र जो हैं और विज्ञान भिक्षु जो हैं, ये सब लोग काफ़ी प्रसिद्ध जो हैं, इन सभी के आपको पता होने चाहिए। आगे देखिए 4 महावाक्य हैं, इनके विषय में भी वेदांत दर्शन में बताया हुआ है क्योंकि उपनिषद से संबंधित ये महावाक्य हैं। यद्यपि महावाक्यानि बहूनि सन्ति तथापि चतुर्णां वेदानां प्रतिनिधि भूतानि चत्वारि महावाक्यानि इमानि सन्ति। तो वैसे तो बहुत सारे महावाक्य हैं लेकिन 4 वेदों के आधार पर 4 महावाक्य इन्होंने बताए हुए हैं, जिसमें से प्रज्ञानम ब्रह्म यह लक्षण वाक्य है जो कि ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से लिया गया है और ऋग्वेद का यह महावाक्य है। तत्त्वमसि यह उपदेश वाक्य है, यहाँ पे उपदेश दिया, तत्त्वमसि में उपदेश दिए जा रहे, तत्त्वमसि तत्त्वम असि वह कौन हो, तुम हो। सामवेद का यह जो है छांदोग्य उपनिषद से यह लिया हुआ है। और अयम आत्मा ब्रह्म हो, ये इसमें साक्षात्कार का यह वाक्य है, साक्षात्कार का इसमें बताया गया बारे में। अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद से यह लिया गया है। और अंतिम है अहम ब्रह्मास्मि अथर्ववेद, ये है यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से, यह अनुभवात्मक वाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से यह लिया गया है। तो
तो यह 4 महावाक्य हैं। इसको आप क्रम से भी रख सकते हैं, जो वेद का क्रम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अनुसार भी रख सकते हैं, ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। तो वैसे देखिए जो प्रमुख सूक्त हैं, प्रमुख और वाक्य भी बहुत सारे हैं, सत्यम व धर्मम जरा सभी उपनिषदों में है। इसको भी हम शॉर्ट वीडियो में अगर समय मिलेगा तो इसको भी कर लेंगे। बाकी आप लोग ने जो नहीं किया ना, आप लोग खुद से भी प्रयास कीजिए, इनको कर लीजिएगा, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा हुआ है परीक्षा का। अब आया यहाँ से देखिए हमारे जितने आस्तिक दर्शन थे उनका एक सामान्य परिचय यहाँ पे समाप्त होता है। अब आगे हम जो नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से हमारे आस्तिक के बाद नास्तिक दर्शन स्टार्ट होंगे, जिनमें सर्वप्रथम है चारवाक दर्शन। तो चारवाक जो दर्शन है इसके प्रवर्तक हैं बृहस्पति जी, ठीक है। चारवाक दर्शन के हैं बृहस्पति जी हैं, और इसमें इसका जो है चारवाक दर्शन का अन्य नाम है भौतिकवाद है, इसका स्वभाववाद है, नियतिवाद भी इसको कहा जाता है, ठीक है। भौतिकवाद प्रसिद्ध है, तो भौतिकवाद, प्रभाववाद, यदृच्छावाद, स्वभाववाद। अपर नाम लोकायत भी इसको कहते हैं, लोकायत या लोकायतिक दर्शन। प्रमाण इन्होंने एक ही मानते हैं, प्रत्यक्ष केवल जो दिखाई दे रहा है वही मानते हैं। पदार्थ 4 माने इन्होंने आकाश को छोड़ के, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। मरण ही अपवर्ग है ऐसा मानते हैं ये लोग, मरण में अपवर्ग। नास्तिक इसको कहा जाता है, अनिश्वरादि दर्शन भी इसको कहा जाता है। चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा इन्होंने कहा है। और प्रत्यक्षवादी, सुखवादी और भौतिकवादी दर्शन हम इसको कहते हैं, ये मैं आपको बताया हूँ अभी। प्रत्यक्षवादी प्रत्यक्ष क्यों ही मान रहे हैं, सुखवादी केवल सुख से संबंधित चीज़ें हमें ये लोग देखते हैं, और भौतिकवाद भौतिक चीज़ें जो हैं, भौतिक वस्तुओं का उपभोग करो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो जब तक रहना है, आप जब तक जी रहे हो तब तक सुख से जियो, भले ही आपको ऋण लेके घी पीना पड़े। तो ये भस्मीभूत जो हमारा देह है, इसका एक समय ख़त्म होना, नाश हो जाना है, इसका पुनरागमन नहीं है, ये इस तरह की विचारधारा मानते हैं। तो नास्तिक दर्शन वेद को नहीं मानते, इसलिए इसको कहा जाता है। और देहात्मवाद, इंद्रियात्मवाद, मनसात्मवाद इसके सिद्धांत हैं, ठीक है। देहात्मवाद, इंद्रियात्मवाद एवं मनसात्मवाद, ये इसके कुछ सिद्धांत हैं चारवाक दर्शन के। तो प्रमुख जो चारवाक दर्शन के विषय में था, तो ये मैंने आपको बताया। और केवल एक ही ये प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्षमेव, और मोक्ष कहते हैं कि देह छेदो मोक्ष, मोक्ष के बारे में इन्होंने कहा हुआ है। प्रमुख सूत्र इसका अर्थात तत्वम व्याख्यास्यामः इसका प्रथम सूत्र है। और बाकी प्रमुख चीज़ें इतनी ही हैं इससे संबंधित। बृहस्पति इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगला फिर हमारा जैन दर्शन, इसके बाद सेकंड नंबर में है नास्तिक में। जैन दर्शन जी जय धातु से इसकी निष्पत्ति होती है, जैन शब्द की। अपर नाम इसका है, देखिए जैन दर्शन का जो है अरहत दर्शन भी इसको कहा जाता है। और साथ में प्रवर्तक इसके हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो हैं इसके प्रवर्तक हैं, और 24वें तीर्थंकर थे ये, ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ये इसके प्रवर्तक हैं जैन दर्शन के, ठीक है, जैन दर्शन। और जो जैन दर्शन है इसमें श्वेतांबर और दिगंबर 2 पार्ट इसके किए गए हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो है वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर दिगंबर दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। तो ये दिगंबर लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, भ्रमण इत्यादि करते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 पार्ट जैन दर्शन के किए हुए हैं। और इसमें भी जो जैन दर्शन है 24 तीर्थंकर इसमें हुए हैं। और पार्श्वनाथ भी इसके एक तीर्थंकर थे, और अंतिम जो तीर्थंकर हैं वो इसके महावीर स्वामी हैं 24वें। इन्होंने 3 रत्न दिए हुए, 3 त्रिरत्न इसको कहा जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन तीर्थंकरों सिद्धांतों और तत्वों की प्रति आस्था रखना। तो सम्यक दर्शन का मतलब है जैन तीर्थंकरों और सिद्धांतों व तत्वों के प्रति आस्था रखना। सम्यक दर्शन मतलब उनको अच्छे से हमें देखना है। और सम्यक ज्ञान में है जैन सिद्धांत तो आगमों का गहरा ज्ञान प्राप्त करना। जैन के जो भी सिद्धांत हैं तो आगम हैं उन सबका गहरा ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान। सम्यक चरित्र में है जैन सिद्धांतों को अपने आचरण में ले जाना। जैन जो सिद्धांत हैं उनको अपने आचरण में उनका प्रयोग करना, तो सम्यक चरित्र है। आगे पंच महाव्रत, 5 महाव्रत यहाँ बताए हुए हैं, जिनमें अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 यहाँ पे महाव्रत बताए हुए हैं पंच महाव्रत जैन दर्शन में। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये उपरोक्त मुनियों के संदर्भ में महाव्रत तथा गृहस्थों के संदर्भ में अणुव्रत कहते हैं। अगर मुनि लोग इसको धारण करते तो महाव्रत कहा जाता है, और गृहस्थ
लोग अगर धारण करते हैं अणुव्रत इसको कहा जाता है। 7 तत्व इन्होंने बताए हुए हैं। इसमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष आता है। और 6 द्रव्य बताए गए हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश एवं काल। तो ये 6 द्रव्य इनकी तरह बताए गए हैं। अजीव द्रव्य भी इन्होंने बताए हुए, जिसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें केवल जीव है, केवल जैविक और जीव द्रव्य है, और मतलब जिसमें श्वास है, जो जिसमें प्राण है, और बाकी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 5 हैं ये अजीव द्रव्य हैं। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी यहाँ पे जैन दर्शन संबंधित। ठीक है, जैन दर्शन और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चैत्राणी, मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग इन्होंने कहा है कि सम्यक देखना, ज्ञान और चैत्र, यानी ये तीनों चीज़ें मोक्ष के प्राप्ति करने के लिए मुख्य है। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, इसलिए इनको त्रिरत्न कहा गया है। ठीक है, 3 रत्न हैं। 5 महारथ बताए थे इन्होंने, अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और 6 देवता यहाँ बताए गए हैं जैनों के अनुसार। में सर्वज्ञ, वीतराग, अरहन, केवली, तीर्थंकर और जिन, ये 6 इन्होंने देवता बताए हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भंगीनय। सप्तभंगीवाद इनका एक सप्तभंगी न्याय है। तो ये क्या है? तो इसमें 7 बात में इसको किसी पदार्थ की सत्ता के विषय में बात करते हैं कि स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति च, स्याद वक्तव्यम, स्याद अस्ति अवक्तव्यम च, स्याद नास्ति अवक्तव्यम च, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम च। तो ये 7 इनको भंगीनय कहा जाता है। ये 7 भंगी हैं, 7 भंगी न्याय जैनों के अनुसार है। ठीक है, और साथ में ही 3 गुप्त बताए हैं, 3 गुप्त चीज़ें बताई हैं, मनोगुप्ती और वचोगुप्ती और कायोगुप्ती। तो ये सब कुछ जो मैं आपको बताया जैन दर्शन का प्रमुख चीज़ें थी। इसके बाद हम लास्ट में पढ़ते हैं बौद्ध दर्शन। अब हमारा अंतिम बचा हुआ है या बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन जो है महावीर बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध हैं, ये इसके प्रवर्तक हैं। इनका समय है प्रथम शताब्दी इनका समय है, और जैन के बाद ही बौद्ध दर्शन आया हुआ था प्रकाश में। अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा। और बौद्ध दर्शन के अनुसार ये लोग 2 प्रमाण मानते हैं, 2 पदार्थ इन्होंने माने हैं, जिसमें स्वलक्षण और सामान्य लक्षण। ठीक है, स्वलक्षण और सामान्य लक्षण 2 पदार्थ। और यहाँ पे भी देखिए हीनयान और महायान, 2 यान यहाँ इनके बटे हुए हैं, जिसमें ऊपर के 2 यहाँ पे जो है वैभाषिक और सौतांत्रिक यहाँ पे आते हैं। वैभाषिक और सौतांत्रिक हीनयान में आते हैं, और नीचे के 2 जो है यहाँ पे महायान में आते हैं। ये है महायान के। तो वैभाषिक, सौतांत्रिक, योगाचार और माध्यमिक, ये 4 भेद हैं ये बौद्ध दर्शन के। भावना चतुष्टय इनको कहा जाता है, भावना चतुष्टय। इसमें वैभाषिक को ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवाद कहा जाता है, और इसके प्रमुख आचार्य हैं कात्यायनी पुत्र। ठीक है, ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवाद और कात्यायनी पुत्र। सौत्रांतिक को ब्रह्मार्थ अनुमेयवाद कहा जाता है, और कुमारलाद इसके हैं प्रमुख आचार्य। कात्यायनी पुत्र पहले के हैं, दूसरे में कुमारलाद हैं। योगाचार को ब्रह्मार्थ शून्यवाद भी कहा जाता है, और अंतिम जो माध्यमिक है इसको शून्यवाद, कहीं कहीं विज्ञानवाद भी आपको इसका देखने को मिलेगा। तो ये 4 प्रमुख वाद हैं इन सिद्धांतों के, और इनके 4 प्रमुख आचार्य मैत्रेयनाथ हैं योगाचार के आचार्य, और नागार्जुन हैं माध्यमिक के आचार्य। तो भावना चतुष्टय इनको कहा जाता है। वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक, इनके प्रमुख 4 वाद हैं, ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवाद, ब्रह्मार्थ अनुमेयवाद, ब्रह्मार्थ शून्यवाद और शून्यवाद। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 3 पिटक, यहाँ पे भी त्रिपिटक हैं, जिसमें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। इसमें से सुत्त पिटक जो है, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रहण किया गया है। विनय पिटक जो है नीति शास्त्र एवं विचार संबंध पुस्तक है। इसमें नीति, विनय, नियम से संबंधित चीज़ें जो बौद्ध दर्शन है उसके नियम बताए गए हैं विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक है, इसमें दार्शनिक विषयों की चर्चा की गई है, और इनके 2 मूल सिद्धांत हैं जो 2 प्रतीत्य समुत्पाद और क्षणिकवाद और प्रतीत्य समुत्पाद, इनके 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत इनके हैं। ठीक है, और भी इनके सिद्धांत हैं, शून्यवाद भी है, ब्रह्मार्थ अनुमेयवाद, ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवाद, ये मैं आपको भी हाल ही में बताया था। अपोहवाद भी एक इनका है। ये सब इनके प्रमुख सिद्धवादों के नाम है, वाद कह सकते हैं, सिद्धांत भी इनको कह सकते हैं। और 3 इन्होंने साधन बताए हुए हैं, विनय, समाधि और प्रज्ञा।
3 साधन हैं, विनय, समाधि और प्रज्ञा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारे बौद्ध दर्शन से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी है। 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रहण किया गया है। विनय यानी कि नियम, विनय पिटक में बुद्ध दर्शन से संबंधित नियम हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विषयों की चर्चा की गई है। ठीक है, ये प्रमुख बौद्ध दर्शन की जो भी परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं वो हैं। बाकी केवल इतना ही मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए इतना ही केवल पर्याप्त है। इसके अलावा भी आप लोग समय है अपने समयानुकूल अध्ययन कर सकते हैं। या इससे आगे से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे उनका स्तर हमेशा से बढ़ते जा रहा है। तो एक मुख्य रूप से इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर जाएंगे। जो एंट्रेंस संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके हैं तो आपका यहाँ से हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 4-5 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, तो उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं और सभी का आंसर कमेंट में आप लोग बताइए। सैश्वरम दर्शनम अस्ति, तो सैश्वर दर्शन कौन है? योगः, सांख्यः, चार्वाकः, बौद्धः। तो यहाँ पे कौन सा दर्शन इनमें से सैश्वर? मैंने आपको बताया था कि ईश्वर को जो मानता है वह है सैश्वर। तो इनमें से देखिए जो योग है, योग में जो 26 तत्व होते हैं ना, 25 तत्व सांख्य वाले ही हैं, लेकिन एक ईश्वर एक्स्ट्रा है, तो टोटल मिला के 26 तत्व हो जाते हैं। तो इसलिए सैश्वरवाद भी इसको हम लोग कहते हैं योग को, और सैश्वर दर्शन भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे है, आपको देखिए बताना है यहाँ पे कालक्रम के अनुसार ये बताना है कि हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन एक बार क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। अधोलिखितेषु वेदांत संप्रदायेषु कालक्रमानुसारम समुचितम क्रमम चिनुत। तो यहाँ पे कालक्रम के अनुसार आपको बताना है सबसे उचित क्रम क्या होगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शंकरो राम निम्बार्क मध्वाचार्यश्च वल्लभ। तो शंकरो मतलब शंकराचार्य जी सबसे पहले हैं, तो अद्वैतवाद। शंकरो राम, राम मतलब रामानुजाचार्य है, उनका है विशिष्ट द्वैतवाद। तो सी और डी देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 में है सी डी, तो आंसर अब यही क्लियर सही होगा। शंकरो राम निम्बार्क मध्वाचार्यश्च, मध्वाचार्य का है द्वैतवाद। और उसके बाद मध्वाचार्यश्च वल्लभ, फिर वल्लभ जो है वल्लभाचार्य जी उनका शुद्ध अद्वैतवाद है। ठीक है, शंकरो राम निम्बार्क मध्वाचार्यश्च वल्लभ। तो इसको एक बार मैं और आपको क्लियरली बता देता हूँ, इसको हो सके तो आप लोग लिख लीजिए, शंकरो राम निम्बार्क मध्वाचार्यश्च वल्लभ। और ये जो 5 यहाँ पे दिए हुए हैं इनके आचार्य भी मैं आपको क्रम से बता दे रहा हूँ। द्वैतवाद जो हमारा यहाँ पे है, यह है निम्बार्काचार्य जी का है द्वैतवाद। ठीक है, निम्बार्काचार्य जी हैं। और शुद्ध अद्वैतवाद जो हमारा है, यह है शुद्ध अद्वैतवाद हमारा है वल्लभाचार्य जी का शुद्ध अद्वैतवाद है। और अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का है, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी का है, और द्वैतवाद हमारा है मध्वाचार्य जी का। इस तरह से सभी आपके तैयार हो जाएंगे ये भी, और लिख के इसको एक बार याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, आप कुछ ग्रंथ यहाँ पे दिए हुए हैं तो उनको मिलाना है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है यह। आगम ग्रंथ, त्रिपिटक साहित्य और न्याय सिद्धांत मुक्तावली। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली देखिए विश्वनाथ पंचानन, अभी मैंने आपको बताया था। निर्विशेष द्वैतवाद, तो ये जो है शंकराचार्य जी का ही है। और त्रिपिटक मैंने अभी आपको बताया था, 3 पिटक हैं, और त्रिरत्न भी बताए थे मैंने, 3 पिटक बताए थे और त्रिरत्न भी बताए थे। तो त्रिपिटक किस में है? बौद्ध दर्शन में है, और त्रिरत्न है जैन दर्शन में। तो यहाँ पे बौद्ध हो जाएगा इसका आंसर। आगम ग्रंथ जो है जैन दर्शन के हैं। तो ए का हमारा है सेकंड, तो ए का सेकंड आपको 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक साहित्य जो है वो है ऑप्शन नंबर बी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए का है सेकंड, बी का है थर्ड, और सी का फोर्थ, और डी का फर्स्ट। ठीक है, आगम ग्रंथ जैन दर्शन के हैं, त्रिपिटक साहित्य बौद्ध साहित्य है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली के रचनाकार है विश्वनाथ पंचानन, निर्विशेष अद्वैतवाद है आचार्य शंकर जी का। अगला प्रश्न जो है, योग दर्शन के अनुसार यहाँ पे अधो अंकिता नाम समुचित क्रमम चिनुत। तो अष्टांग योग यहाँ पे दिया हुआ है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो सबसे पहले प्राणायाम बताएगा बी, तो बी से ये एक ही ऑप्शन है, तो आंसर यही राइट आंसर हो जाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अंतिम में समाधि है, यानी कि सी लास्ट में, तो सी ये लास्ट में है ही, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बताया भी था मैंने ऊपर आपको। अगला क्वेश्चन देखिए तर्क संग्रह का है। तर्क संग्रह अनुसारम, एक बार तर्क संग्रह को भी देख लीजिएगा। पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म जो भी हैं सभी भेद कितने हैं, सबको सब चीज़ देख लीजिएगा। प्रसारण, उत्क्षेपण, आकुंचन, गमन और अपक्षेपण, तो इनमें से क्रम बताना है इसका। तो सबसे पहले उत्क्षेपण, फिर अपक्षेपण, फिर आकुंचन, फिर प्रसारण, गमनानी, पंचकर्माणी, तो डी लास्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में डी लास्ट में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन संप्रदाये षड्विंशति तीर्थंकराः सन्ति, तो सही बात है, नहीं सही नहीं है, 26 नहीं 24 ही हैं। सेकंड है जैनानां चतुर्विंशतितमः तीर्थंकर महावीरः आसीत्, तो ये सही है, तो केवल सेकंड यहाँ पे सही होगा। कथनम सेकंड सत्यम अस्ति, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कर्म, पदार्थ, द्रव्य और गुण कौन कौन क्या कितने हैं आपको बताना है। तो पंचकर्माणी अभी हमने बताया था आपको, और द्रव्य हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, अभाव, ये तत्द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायवाकाश काल दिगाद मनांसी नवयवः, द्रव्य कितने हैं हमारे 9 हैं, और पृथ्वी तेजो वायवाकाश ये हमारे, और गुण यहाँ पे चतुर्विंशति गुणाः 24 हमारे गुण हो जाएंगे, और 7 पदार्थ हो जाएंगे हमारे। तो ए का थर्ड ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी है, लास्ट में भी है। बी का फर्स्ट, तो आंसर आपका हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। और देखिए क्वेश्चन काफ़ी इसके बन सकते हैं और आते भी यहाँ से हैं, पर थोड़ा समय के अभाव में मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिया हूँ, और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, ये भी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है पिछले वर्षों के। बाकी आगे समय अगर मिलेगा तो क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगा, और आगे भी कुछ क्लासेस समयानुरूप शिक्षण अभिरुचि की और साहित्य इत्यादि की, व्याकरण इत्यादि की भी आपको इसी तरह से मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उपलब्ध यहाँ पे करा दूंगा। बाकी आप लोग अभ्यास जितना ज़्यादा हो सकता है डेली अभ्यास अपना कीजिए, और अब आप लोग का एडमिट कार्ड भी जल्दी ही आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, उसकी भी मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तो तैयारी आप अपनी अच्छे से कीजिए, कहीं भी कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में आंसर आप दीजिए उसका, कोई भी कुछ भी कहीं समस्या है तो पूरा आपका समाधान किया जाएगा। तो अस्तु, नमो नमः। आज की इस क्लास में इतना ही हम लोग करते हैं। आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य सभी लोग बताइएगा। नमो नमः, पुनर्मिलामः।